तो डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस जो उसका एक कंसेप्ट है जो सभी लैंग्वेजों में सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ C++, सी शार्प, जावा, तो ये कंसेप्ट है, ये सभी लैंग्वेजों में सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस को पाइथन के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इनहेरिटेंस एक्चुअल में है क्या। तो एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टी, डाटा मेंबर एंड बिहेवियर मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास, बेस क्लास और ओल्ड क्लास बाय अनदर क्लास, ड्राइव क्लास और न्यू क्लास, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, चलिए देखते हैं। और डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में होता क्या है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में मिलना। जैसे क्या होता है कि हमारे फादर की प्रॉपर्टी है तो चाइल्ड को मिल जाती है, और चाइल्ड की खुद की प्रॉपर्टी भी चाइल्ड की रहती है। इसका मतलब फादर की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होती है चाइल्ड के लिए। मतलब फादर की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड को मिल जाएगी, लेकिन चाइल्ड की खुद की प्रॉपर्टी भी चाइल्ड के पास रहेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी फादर को मिल जाए। ठीक है, इनहेरिटेंस के केस में। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, तो देखिए, मतलब जो हमारी बेस क्लास है या सुपर क्लास जिसको हम कह सकते हैं, उसके सारे मेथड इनहेरिट होके आते हैं न्यू क्लास या चाइल्ड क्लास के। ठीक है, तो ये है हमारे इनहेरिटेंस। जैसे मान लीजिए फादर के पास, हमारे पास कार है, प्रॉपर्टी है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे चाइल्ड को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किन किन प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। तो चाइल्ड, सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट देखिए। हमारी जो पेरेंट क्लास होती है, मतलब जो बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ये सब एक ही वर्ड है। चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास और सब क्लास, ये सब एक ही बात है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं पेरेंट क्लास। जैसे फादर के पास, हमारे फादर के पास हम देखते हैं कि होम है, मनी है, बड़ा बिजनेस है, तो सारी सारी प्रॉपर्टी किसको मिलती हैं, हमारे सन को। और सन के पास जो प्रॉपर्टी है वो सन की है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हम बात करते हैं पाइथन की। तो एक्चुअली में होता क्या है कि वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स यूजिंग चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है पेरेंट क्लास के मेथड्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। और चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है खुद के मेथड्स और वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अगर आपने पेरेंट क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ये तो कॉमन बात है, ये तो हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए अगर चाइल्ड क्लास ने कोई क्लास इनहेरिट की है, मतलब जैसे मान लीजिए चाइल्ड क्लास है तो उसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो वो जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। देखिए, पाइथन के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस किससे इनहेरिट होती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पाइथन के अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ पेरेंट क्लास बेस क्लास, तो वो भी बेस क्लास नहीं है एक्चुअली में, वो भी किससे इनहेरिट होके आई है, हमारी चाइल्ड सुपर ऑब्जेक्ट क्लास से। तो हम देखते हैं एक्चुअली में इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। हम अब देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा जो इनहेरिटेंस तो हम देख लिए। अब इनहेरिटेंस, एक्चुअल में इनहेरिटेंस होता है कि ऑल क्लासेस इन पाइथन आर बिल्ड फ्रॉम सिंगल सुपर क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जितनी भी क्लासेस हमारी पाइथन के अंदर है सारी की सारी क्लासेस हमारी ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है। वेन एवर वी क्रिएट ए क्लास इन पाइथन, ऑब्जेक्ट विल बिकम सुपर क्लास फॉर देम इंटरनल। जितनी भी क्लास, जब भी आप क्लास बनाओगे पाइथन के अंदर, तो वो ये पक्का है कि वो क्लास हमारी सुपर क्लास से इनहेरिट होकर आई, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होकर आई है जितनी भी क्लास है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की बाई डिफॉल्ट रहता है, अगर आप लिखते हो तो भी रहता है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई डिफॉल्ट ही रहता है। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाती है, आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। आपको जो आपको रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के टाइप हैं।
तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करता हूँ इनहेरिटेंस क्या है एक्चुअली में। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि हम लोग जो हमारी बेस क्लास की जो मेथड्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो एक्सेस हो ड्राइव होके आते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। और चाइल्ड क्लास की खुद की जो मेथड होंगी वो तो उसके पास होंगी, और वो बेस क्लास से इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक मेथड लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये काम करता है। चलते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ गए, हमने यहाँ पर न्यू के अंदर गए और यहाँ पे हमने जाके एक, चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ। नाम कर दिया इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, GLE, सिंगल इन सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको यहाँ पे ये लिख देता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस, एक हेडिंग हो जाएगी। सिंगल इनहेरिटेंस समझते हैं कि हमारा किस तरह से काम होता है। एक्चुअली में इनहेरिटेंस का मतलब होता है सिंगल इनहेरिटेंस। अगर कोई और इनहेरिटेंस है तो उसका नाम वो मेंशन करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेरेंट क्लास लेता हूँ। देखते मैं लिखा CLA क्लास पेरेंट, PARENT पेरेंट। इसके अंदर आप लिखते ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है लेकिन आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए मैं लिख दिया है यहाँ पे। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने एक मेंबर ले लिया मनी, तो मनी जो है, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे मेथड ले लिया मेथड शो, और शो मेथड में क्या रखा मैंने यहाँ पे सेल्फ। सेल्फ हमारा क्या होता है, सेल्फ हमारा लाइक ए दिस पॉइंटर होता है C++ का। वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा शो मेथड को, तो उसके ये एड्रेस को होल्ड कर लेता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो इसमें एक मैसेज देता हूँ प्रिंट है। प्रिंट टाइप मैंने क्या मैसेज दिया, और मैंने इसको यहाँ पर मैसेज दिया कि दिस इज आई एम पेरेंट क्लास मेथड, ये मैंने। और हम देखते हैं डेफ हो गया, और हम देख लेते हैं एक तो होती है, और हम देख लेते हैं क्लास मेथड, क्लास मेथड, क्लास मेथड। इसके लिए डेकोरेट रखना कंपलसरी है, ठीक है। और हम दे देते हैं इसका, चलो इसमें लिखते हैं क्लास मेथड, इसका नाम भी मैंने दे दिया क्लास मेथड। क्लास मेथड में हम पास करते हैं CLS, क्लास मेथड होती है। और मैंने यहाँ पे क्लास मेथड एक यहाँ से मुझे लगा, देखिए ऑटोमेटिकली चलेगा, ये 1 इंडेंटेशन लेता है, ठीक है। 1 इंडेंटेशन मतलब 4 टैब लेता है। प्रिंट है, प्रिंट है। चलिए मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके फटाफट फास्ट हो जाएगा। पेस्ट किया तो मैं लिख दूँ आई एम पेरेंट क्लास स्टैटिक में क्लास मेथड, CLS डॉट मनी। ये हो गया, और लिख देता हूँ। चलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डेफ के बाद स्पेस देते हैं यहाँ पे, देखिए अब पता चल गया इसका। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा, @ स्टैटिक मेथड, इसका मतलब मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड शो मेथड भी हमारा इनहेरिट होगा, क्लास मेथड भी होते हैं, स्टैटिक मेथड, सारे के सारे मेथड हमारे इनहेरिट होते हैं पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास या बेस क्लास टू ड्राइव क्लास। ये हमारी सिर्फ नॉर्मल क्लास लिख रहा हूँ मैं, पेरेंट क्लास। चलिए अब हमने लिखा यहाँ पे लिखा मैं डेफ, और मैंने लिखा यहाँ पे स्टैटिक मेथड, तो मैंने नाम ही दे दिया इसको स्टैटिक मेथड, STATIC स्टैटिक, METHOD स्टैटिक मेथड। और इसके अंदर मैंने दे दिया भी
इसको इसमें डाल दिया मैंने मैं कर दिया इसको प्रिंट आई एम पेरेंट क्लास STATIC स्टैटिक मेथड और यहाँ कर दिया मैंने ये मैंने क्लास रखी, ठीक है, ये मैंने क्लास रखी है। देखिए मेरी क्लास रन हो गई। अब एक नॉर्मल क्लास है, पेरेंट क्लास है। अब मैं इसको मैंने लिखा है चाइल्ड क्लास CLA क्लास चाइल्ड CHILD। अब इसको मैं इनहेरिट करूँगा तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसका नाम लिखूँगा। देखिए मैंने क्या किया, इसका नाम लिखा, ये मैं यहाँ से ये नाम होना चाहिए पता। ये जो मेरी क्लास इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास किस क्लास से हो रही है, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होकर आ रही है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है ऑब्जेक्ट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट रहता है, अगर मैं नहीं भी लिखूँगा तो भी कोई एरर नहीं देगा। लेकिन चाइल्ड क्लास किससे इनहेरिट करूँगा मैं, पेरेंट क्लास। तो मैंने इसको किससे इनहेरिट किया, मैंने पेरेंट क्लास इससे इनहेरिट किया। और एक मैंने मेथड लिख दिया DEF, यहाँ लिख दिया मैंने चाइल्ड शो, और यहाँ मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया सेल्फ में क्यों लिखता हूँ, ताकि करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगी। चलो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, इसी तरह से जिस तरह से इसको मैसेज दे दिया, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है इसको। मैंने लिखा आई एम पेरेंट की जगह चाइल्ड क्लास, चलिए रन कर ले रहा हूँ। देखिए रन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए चाइल्ड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो देखिए CHI टैप मारा, पूरा ले लिया, चाइल्ड आ गया। ये मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ही मैं देखो C.टैप, अब देखिए चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस कर सकता है, हमारा चाइल्ड क्लास खुद के मेथड को कॉल एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड शो को। ये इस क्लास मेथड है सुपर क्लास का हमारा, इसको भी कर सकता है। ये इसका जो मनी है उसको भी कर सकता है। शो मेथड किसका है, हमारा पेरेंट का मेथड, उसको भी कर सकता है। और स्टैटिक मेथड उसको भी कर सकता है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लगता है मैंने खुद की क्लास का तो कर ही लेगा, तो उसको चेक ही नहीं करना, इसको करना है। देखिए क्लास मेथड में क्या दे रहा है, IM CLS प्रिंटफ लिख दिया है मैंने यहाँ पे। एक्चुअली में प्रिंटफ इस सीन होता है, ये होता है इसमें। फिर से मैं इसको रन किया, फिर इसको रन कर दिया। देखिए आप देखिए जरा फिर से, चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको C.टैप। देखिए हो गया, क्लास मेथड कर लिया मैंने। अब देखिए मैं इसको करता हूँ स्टैटिक मेथड को। देखिए देखिए हो गया। अब देखिए C., ये तो खुद का तो कर ही लेगा, डायरेक्ट शो मनी को भी कर सकता हूँ, मनी C., ये चाइल्ड क्लास का मतलब। देखिए ये शो को करेगा, शो को किया प्रिंटफ लिखा होगा मैंने इसमें भी, प्रिंटफ लिख दिया है, लेकिन गलत है, प्रिंट होता है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था कि बेस क्लास, या इसको बोलते हैं हम लोग बेस क्लास, सुपर क्लास, इस क्लास के जितने भी मेथड हैं हमारे, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, क्लास मेथड हो, इंस्टेंस मेथड हो, सारे के सारे मेथड हमारे कहाँ होते हैं, इनहेरिट होते हैं किसमें, सुपर क्लास टू चाइल्ड क्लास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास, और बेस क्लास, और इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, और
ओल्ड क्लास, इतने सारे नाम। और हम बात करते हैं ये जो इससे इनहेरिट हुई है हमारी, ये जो क्लास है हमारी, इसके नाम क्या क्या है? चलिए इसके नाम है हमारे सब क्लास, सब क्लास और ड्राइव क्लास, और चाइल्ड क्लास, और भी कुछ कंसेप्ट हैं इसके, से सुपर मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड में। तो आज हमने देखा ये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और कंसेप्ट इसके देखने वाले हैं। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं खत्म कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी लगता है हमारे चैनल से सीखने के लिए मिलता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।